सोल स्टेशन ड्रूइड एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की शुरुआत में हमें अवेकनर ब्यूरो की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जिसके बाद हम सुहो को अवेकनर ब्यूरो के अंदर जाते हुए देखते हैं। सुहो अपना आईडी कार्ड रिसेप्शन पर रखता है, फिर रिसेप्शनिस्ट चेक करती है और बताती है कि आपका हंटर एग्जामिनेशन फॉर्म अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि हंटर बनने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। जिसे सुनकर सुहो पूछता है कि क्यों, मैं एक एफ रैंक अवेकनर हूं, तो मैं हंटर एग्जाम क्यों नहीं दे सकता। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि आपको एफ रैंक के लिए क्लासिफाइड किया जाता है, लेकिन आपके पास 4 अवेकनर पॉइंट कम है। सुहो पूछता है, यह कैसे हो सकता है? मैं 2 हफ्ते पहले ही एक पोर्टल पार करके यहां पहुंचा हूं। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि यदि साधारण लोग किसी पोर्टल को पार करते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसे सुझाव देती हैं कि वह अवेकनर स्कूल में शामिल हो जाए या फिर खुद से पॉइंट बढ़ाए, लेकिन तब तक वह कुछ नहीं कर सकती। बाहर जाते समय सुहो एक इनाम पोस्टर देखता है जो उसका ध्यान खींचता है। उस पर मॉन्स्टर का नाम सुवन फील्ड्स गोब्लिन्स लिखा हुआ था। फिर सुहो टैक्सी में रहते हुए ड्राइवर से पूछता है कि शहर के चारों ओर इतनी सारी दीवारें क्यों हैं। ड्राइवर उसे बताता है कि पूरा सियोल शहर इन दीवारों से ढका हुआ है और सियोल शहर को 12 एरियाज में डिवाइडेड किया गया है। ऐसे सैकड़ों द्वार हैं जो आपको अलग अलग एरियाज के बीच यात्रा करने देते हैं। फिर ड्राइवर सुहो को गेट नंबर 27 पर छोड़ देता है। फिर सुहो सोचता है, अगर मैं इस गेट को पार कर जाऊं तो वहां एक हंटिंग ग्राउंड होगी जिसे फील्ड कहा जाता है। सुहो वहां खड़े सैनिकों के पास जाने लगता है। फिर सैनिक सुहो से पूछते हैं कि आप यहां पर किस काम के लिए आए हैं। सुहो बताता है कि वह हंटिंग करने के लिए आया है। यह सुनकर सैनिक उसे घूरने लगता है और उससे उसका हंटर आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहता है, लेकिन सुहो बताता है कि उसके पास हंटर आईडी कार्ड नहीं है। यह सुनकर एक सैनिक उसे कहता है कि किसी साधारण इंसान का इस एरिया में जाना मना है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सब लोग आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। तभी एक सैनिक एग्जिट बंद करने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और हम देखते हैं कि एक गाड़ी गेट को तोड़ते हुए बाहर आती है और कार में बैठे सैनिक को एक गॉब्लिन बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसकी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और सामने दीवार से जाकर टकरा जाता है। तभी एक सैनिक इमरजेंसी स्क्वाड को भेजने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि एक सैनिक गाड़ी को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन दूसरा सैनिक उसे मना कर देता है और कार पर गन एम करने को कहता है। लेकिन तभी गाड़ी का कांच तोड़कर गॉब्लिन बाहर निकलता है, जिसे देख एक सैनिक फायर करने के लिए ऑर्डर देता है और सब लोग फायर करने लगते हैं और उस गॉब्लिन को गोलियों से छल्ली छल्ली कर देते हैं। जिसके बाद एक सैनिक फायर रोकने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि स्थिति अब कंट्रोल में है और गेट से जो मॉन्स्टर बाहर आया था उसे मार गिराया गया है। फिर एक सैनिक दूसरे सैनिक से पूछता है कि वह लड़का कहां गया। दूसरा सैनिक कहता है, कौन वह पागल लड़का जो यहां टैक्सी में आया था। सैनिक को लगता है कि सुहो यहां से भाग गया होगा, लेकिन हम देखते हैं कि सुहो गेट के दूसरी तरफ आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ आने के बाद सुहो को कुछ फील होता है और किसी चीज की स्मेल आती है और आवाज सुनाई देती है। फिर सुहो सोचता है कि मुझे भी एक कार खरीदनी होगी। सुहो सोचता है, क्या सियोल के अलावा हर शहर ऐसे ही बदल गया होगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर धीरे धीरे रात होने लगती है और रात होने के बाद हम सुहो को देखते हैं, जो सोचता है कि ये डार्कनेस जानी पहचानी लगती है। फिर सुहो आगे बढ़ता है और टूटी हुई बिल्डिंग से कूद जाता है और जमीन पर लैंड होता है और सोचता है, मेरी बॉडी भारी लग रही है। जिसके बाद सुहो जमीन पर अपना हाथ रखता है और स्पीड से भागने लगता है। वह एक टूटी हुई बिल्डिंग के पास जाके जंप लगाकर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वह बिल्डिंग पर खड़ा होकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जिसके बाद सुहो भागता हुआ एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। फिर जब वह अंदर जाके देखता है तो उसे वहां पर कई सारे गॉब्लिन दिखाई देते हैं जो एक डॉग को घेर कर खड़े होते हैं। वह डॉग बुरी तरह से घायल था। फिर सभी गॉब्लिन डॉग पर हमला करते हैं। सुहो उन गॉब्लिन्स के तरफ जाता है और एक गॉब्लिन के सर पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे गॉब्लिन का सिर फट जाता है और वह मर जाता है। तभी सुहो को बहुत सारी स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें सिस्टम एरर लिखा होता है। फिर सुहो सभी गॉब्लिन को मारने लगता है, लेकिन एक गॉब्लिन भागने लगता है। गॉब्लिन जब पीछे देखता है तो सुहो उसके पीछे ही होता है और गॉब्लिन को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद सुहो को स्क्रीन पर सिस्टम एरर ट्रांसफरिंग ड्रूइड फेल्ड दिखाई देता है और स्टार्ट्स सिस्टम एरर लिखा होता है। फिर सुहो को समझ आता है कि क्या हुआ है। वह सोचता है कि उसकी बॉडी सैकड़ों सालों तक ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी बॉडी की क्षमता बढ़ गई है, इसलिए उसे कोई अलर्ट मिला है।
फिर सुहो को अचीवमेंट शॉप ओपन करने को दिखाता है, जिसे देख सुहो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा होता है। फिर वह अचीवमेंट शॉप ओपन करता है। इन्वेंट्री में पानी का बोतल और खाने का सामान होता है और उसके पॉइंट 7 होते हैं। सुहो पानी और खाना खरीद लेता है। फिर सुहो डॉग को देखता है और उसके पास जाता है और देखता है कि वह मर गई है। फिर सुहो उसके पपी को देखता है और पपी भी उसे ही देखने लगता है। फिर सुहो उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है और उसे खाने के लिए खाना देता है। फिर वह गॉब्लिन्स के पास जाता है और उन्हें काउंट करने लगता है और पाता है कि वहां 7 गॉब्लिन्स है। फिर हम सनराइज देखते हैं और सुहो को एक पेड़ के नीचे पपी के साथ बैठा हुआ देखते हैं। फिर हमें गेट नंबर 27 दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वहां पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तभी सब लोग दूसरी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन सैनिक जब उधर देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि सुहो बहुत सारे गॉब्लिन्स अपने कंधे पर उठाकर जा रहा होता है। फिर सुहो उसी रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि 7 गॉब्लिन के लिए $3,500 और 3 ब्लड क्रिस्टल्स के लिए $600 दिए जाते हैं। लेकिन सुहो को ब्लड क्रिस्टल क्या है ये समझ नहीं आता, इसलिए वह उसे पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे क्रिस्टल दिखाते हुए बताती है कि यह क्रिस्टल गॉब्लिन्स के चेस्ट में होता है और हर क्रिस्टल की कीमत $200 है। फिर वह उसे उसके पैसे दे देती है। सुहो सोचता है बस एक बार मैं हंटर बन जाऊं, फिर पैसा कमाना आसान हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दुकान में सुहो का भाई जूनहो दिखाया जाता है। तभी बूढ़ी औरत जूनहो से कहती है कि बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, कहां थे? जूनहो बताता है कि वह एक नई ड्राइवर की जॉब कर रहा है और यह थोड़ा खतरनाक है, लेकिन पैसा भी अच्छा मिल रहा है। फिर बूढ़ी औरत उसके बेटे के लिए उसे एक चॉकलेट देती है, लेकिन वह पूछता है कि क्या मैं सोजू की एक बोतल भी ले सकता हूं? वह मान जाती है। फिर जुनहो गाड़ी से वहां से जाने लगता है। सुहो को भी एक टैक्सी में जाते हुए देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जुनहो को अपनी गाड़ी से उतरकर घर की ओर जाते हुए देखते हैं। तभी उसे पीछे से कोई बुलाता है। जब वह पीछे देखता है तो एक लड़का उसे मारकर गिरा देता है और कहता है, बहुत समय हो गया है जूनहो, मुझे लगा कि तुम अपने बेटे को छोड़कर भाग गए हो। जूनहो उसे देख बहुत घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। वह लड़का उसे कंधे पर एक बार फिर से मारता है और कहता है, तुम्हें मालूम कि मुझे यहाँ पर कितनी बार आना पड़ा? जूनहो उसे माफी मांगने लगता है और बताता है कि वह दूसरे एरिया में काम कर रहा था। फिर जूनहो उसे $2,400 देने लगता है और बताता है कि यह इस महीने का पेमेंट है। फिर वह लड़का उन पैसों को गिनने लगता है और उसे कहता है, कितनी शर्म की बात है कि तुम गरीब हो। जूनहो हाथ भींचकर रह जाता है और कहता है कि वह 3 दिन में सारे पैसे लौटा देगा, लेकिन वह लड़का उसे फिर से मारता है और कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, और दोबारा से मारने जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है और सब लोग उधर ही देखने लगते हैं। जुनहो शॉक हो जाता है क्योंकि वहां अपना हीरो सुहो खड़ा होता है। जुनहो कहता है, भाई। फिर सुहो जुनहो के पास आता है और कहता है कि तुम पार्क जुनहो हो ना, लेकिन जुनहो सिर्फ भाई ही कहता है और सोचने लगता है। फिर हम 10 साल पहले की एक घटना देखते हैं जब कुछ लड़के जुनहो को पीट रहे होते हैं और उसके पैसे भी छीन लेते हैं। तभी वहां सुहो आता है। जुनहो उसे देख बचाने के लिए कहता है, लेकिन सुहो उस पर बिना ध्यान दिए वहां से चला जाता है और जुनहो रोता ही रह जाता है। फिर एक दिन समाचार में खबर आती है कि सियोल डोंग, मेपोगू में और पूरे देश में धमाके हो रहे हैं। इसके अलावा धमाकों के साथ दिखाई देने वाले रेड स्फीयर से अजीब क्रीचर्स की अनेक रिपोर्ट आई है। तभी जुनहो को कोई बुलाता है। जुनहो तुरंत भागकर दरवाजे के पास जाता है और उसे खोलता है। बाहर उसे एक आंटी और अंकल होते हैं। उसकी आंटी कहती है, जुनहो तुम घर पर हो? थैंक गॉड। फिर वह कहती है कि हम तुम्हारे मॉम और डैड से कांटेक्ट नहीं कर सकते और सुहो कहाँ है? हमें यहाँ से निकलना है, इसलिए अपना सामान पैक करने जाओ। तभी वहां जोरदार धमाका होता है और उसके अंकल आंटी की मौत हो जाती है। जुनहो धमाके की वजह से दूर जाकर गिरता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर उसके बिल्डिंग को घेरे हुए हैं, जिन्हें देख जुनहो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर हम एक मॉन्स्टर की आंख देखते हैं जो जुनहो को ही घुर रही होती है, जिसके बाद वह मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। जुनहो को कुछ भी समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जुनहो अपने भाई को ही देखता रहता है। तभी सुहो कहता है कि ऐसा लगता है कि जब मैंने तुम्हें लास्ट बार देखा था तब से तुम अब बड़े हो गए हो। जुनहो कहता है, भाई मुझे लगा कि तुम मर गए हो। तभी वह लड़का कहता है, क्या? लगता है मैंने तुम्हारे सिर पर बहुत जोर से मार दिया है, इसलिए तुम पागल हो गए हो और इसलिए तुम इस बच्चे को अपना बड़ा भाई कह रहे हो। तभी सुहो उसका सिर पकड़ता है और पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे वह लड़का बेहोश हो जाता है।
जूनहो ये देख हक्का बक्का रह जाता है। तभी एक बंदा उसे गाली देता है। दूसरी तरफ सुहो कहता है कि तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, लेकिन जूनहो बताता है कि नहीं, मैं ठीक हूं। फिर एक बंदा सुहो को मारने आता है और उसके गर्दन पर जोर से मारता है, लेकिन सुहो को उसे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उस बंदे का पैर टूट जाता है और वह अपना पैर पकड़कर जमीन पर रोने लगता है। दूसरा बंदा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर सुहो उस बंदे को अपने पास बुलाता है, लेकिन वह कहता है कि मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई है, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन सुहो कहता है कि इधर आओ और ये पैसे उठा लो, लेकिन वह बंदा नहीं आता है। इसलिए सुहो फिर से उसे पैसे उठाने के लिए कहता है। फिर बंदा आता है और पैसे उठाकर थैंक यू सर कहने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जूनहो का घर दिखाया जाता है। फिर हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसे सुहो बात किया था। वह बूढ़ी औरत सुहो को घूरने लगती है और जूनहो से पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारा बड़ा भाई है? जूनहो कहता है, हाँ दादी, यह मेरा बड़ा भाई ही है। फिर सुहो कहता है, दादी मैं आपके लिए मीट लाया हूं। फिर वह उसे देखने लगती है और जाते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम इसी परिवार के हो। फिर जूनहो से कहती हैं, जल्दी करो, तुम्हारा बेटा अपने डैड का इंतजार करते करते सो गया है। फिर हमें जूनहो का बेटा दिखाया जाता है जो कि सोया होता है और उसके सिर के पास वही सफेद पप्पी होता है। फिर हमें सुहो और जूनहो दिखाए जाते हैं। सुहो जूनहो से पूछता है, क्या ये तुम्हारा बेटा है? जिस पर जूनहो हाँ कहता है और उसका नाम गनवू बताता है। फिर सुहो पूछता है कि इसकी मॉम कहाँ है? जूनहो बताता है कि वह अपना जीवन जीने के लिए यहां से चली गई। यह सब मेरी गलती है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। फिर सुहो कहता है कि चलो कुछ पीने चलते हैं, जिसके बाद हम सुहो और जूनहो को कुछ पीते हुए देखते हैं। जूनहो सुहो से कहता है कि आपके लापता होने के बाद मुझे लगा कि आप मर चुके हैं। फिर सुहो जूनहो से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर कितना कर्ज है? जूनहो बताता है कि लगभग $50,000, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपना कर्ज चुका सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास जॉब है और मैं एक लॉजिस्टिक सेंटर में काम करता हूं। वहां वेतन अच्छा है और बहुत से लोग इस जॉब को करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि सर्वाइविंग शहरों के बीच माल पहुंचाना बेहद खतरनाक हो गया है। फिर सुहो पूछता है, क्या वह ट्रक तुम्हारा है? जूनहो कहता है, नहीं, यह मकान मालिक दादी के बेटे का था, लेकिन उन्होंने इसे मुझे उधार दे दिया था। सुहो पूछता है कि वह क्या करता है? जूनहो कहता है कि मैंने सुना है कि वह बड़ी आपदा के दौरान मर गया। मुझे लगता है कि इसीलिए वह गुणवू की ऐसे देखभाल करती है मानो वह उसका परिवार हो। दूसरी तरफ गुणवू जाग जाता है और डॉग को देखकर शॉक हो जाता है। फिर वह डॉग को लेकर बाहर हॉल में आता है। गुणवू को देखकर जूनहो कहता है, तुम जाग गए? फिर जूनहो गुणवू को सुहो के बारे में बताता है कि यह तुम्हारे चाचा हैं, इन्हें हेलो कहो। फिर गुणवू हेलो कहता है और पूछता है, क्या मैं डॉग के साथ खेलने जा सकता हूं? यह सुनकर सुहो हंसने लगता है, जिसके बाद गुणवू डॉग के साथ खेलने लगता है। यह देखकर जूनहो कहता है, खैर यह देखकर अच्छा लगा, गुणवू को हमेशा से एक डॉग चाहिए था। फिर सुहो जूनहो से कहता है, हम साथ मिलकर काम करें तो कैसा रहेगा? यह सुनकर जूनहो हैरान हो जाता है। सुहो कहता है, मैं सारा काम करूंगा और तुम बस अपने उस ट्रक से मेरी मदद करो। जूनहो पूछता है कि तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? सुहो बताता है कि वह मॉन्स्टर्स को मारने का काम करेगा। यह सुनकर जूनहो हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।